ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले वार्म वेलकम आप तमाम स्टूडेंट्स को ग्राफिक डिजाइनिंग के इस लाइव सेशन के अंदर, जिसके अंदर आज हम देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स को, देखेंगे किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और कितना मंथली बेस पर आप अर्न कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आप कितना अर्न कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो आज हम देखेंगे, आउटलाइन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हम अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर जो है वो कवर करने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती चलूं। छोटी सी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपके असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ना ही आपको मैं टास्क दे रही हूँ। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीजें जो है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है। लोगो डिजाइनिंग जो है वो, एक लोगो जो है उसको बनने में अब कितना टाइम लगता है, और बनने के बाद जो है वो कितने में सेल हो रही होती हैं चीजें, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके। सो हमने यहाँ पर जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है। इसी सर्कल की मदद से जो है वो हम फर्दर अपनी शेप्स जो है वो भी डिजाइन करेंगे। अब एक लोगो को बनने में राउंड अबाउट जो मैक्सिमम टाइम आपका लगता है वो 25 to 30 मिनट्स आपको लगते हैं, मैक्सिमम ये आपको लगती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका लोगो जो है वो सेल कितने में हो रहा होता है, 14 to 15,000, 9 to 10,000, 5 to 6,000। ये लोगो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 3D लोगो है आपका, 2D है, किस तरीके से आपका लोगो जो है। ठीक है। कंपनी किस रैंक के अकॉर्डिंग है, तो इस तरीके से जो है वो आपको, आप लोगो जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। हम अपने क्लाइंट को लोगो प्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में कि आपका लोगो जो है वो कुछ इस तरीके से इन इन प्रोसेस से गुजर कर जो है वो बनाया गया है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगो प्रेजेंट करें और सिंपल एक जो नॉर्मल शेप होती है, आप उसको लोगो डिजाइन करें और क्लाइंट को दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। क्लाइंट जब मार्केट में आता है वो आपको आकर ये कहेगा कि मेरा लोगो बनने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसने आपको पे करना है। ठीक है। तो आप उसको लोगो जो है वो डिजाइन करवाएंगे। ठीक है। उसका लोगो जो है उसको मॉकअप करके आप दिखाएंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो आप अपने क्लाइंट को करके दिखाएंगे। अगर उसे आपका बनाए हुए डिजाइन जो ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो होगा वो आपका पसंद आता है, तो वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर कभी नहीं देगा। ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं इन पर हमें फोकस करना होता है। ओके, ये अब हमारा एक मेजर टूल था जब भी हम यूज करें, कटिंग के लिए यूज करें। इसका नेम शेप बिल्डर टूल है। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आपने लेक्चर में जो है वो इस टूल के साथ प्ले करना है, और एक लोगो जो है वो आपने जनरेट करना है। ये मोस्टली आपका लोगोस के लिए यूज किया जाता है, ये वाला टूल जो है हमारा शेप बिल्डर टूल। ठीक है। इसी तरह हमारे और भी मेजर टूल्स हैं जिन्हें हम अपने कोर्स के अंदर जो है वो यूज करेंगे। तो इसे जो है वो हम यहाँ पर मल्टी कलर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो है वो हम इसका ग्रीन कलर कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। जी, अडोब इलस्ट्रेटर है, मैं लिंक आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है। लिंक मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पे नहीं करना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। अब मुझे जल्दी से आंसर करें चैट में और मुझे बताएं कैसा रहा लोगो ये आपका। ठीक है। तो इसे जो है इंशाल्लाह हम अपने सेशन में बनाएंगे। ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, लेकिन आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू हम कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं, ये क्यों चूज करें आप? ठीक है। क्या इसके अंदर जो है वो चीजें आपको मिलेंगी? ठीक है। बेनिफिट्स आपको क्या होंगे इसके अंदर? तो ये हमारे पास जो है वो एडोब हमारे पास कोर्स है कंप्लीट, जिसकी आउटलाइन आपके सामने शो की हुई है मैंने। सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर जो हम यूज करने वाले हैं लैपटॉप यूजर्स के लिए, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, किटल, ये सॉफ्टवेयर हम इंशाल्लाह इसके अंदर यूज करेंगे। इसके अलावा मोबाइल यूजर्स जो होंगे उनके लिए कैनवा होगा इंशाल्लाह। कैनवा पर काम करेंगे ताकि आप वो भी चीजें जो है वो साथ में लेकर चलें। ओके।
सो कोर्स जो है वो हमारा दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, एक हमारा बेसिक पोर्शन है, एक हमारा एडवांस लेवल है। ठीक है, दो पोर्शंस में हमारा कोर्स जो है वो डिवाइड किया गया है। बेसिक हमारा बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एडवांस सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा हमारा एडवांस होगा। 3D वर्क होंगे, हमारे मॉकअप्स होंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारी एडवांस सेशंस के अंदर होंगी। ओके। अब हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। अपना मैसेज जो है वो खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, इस तरीके से पेश करना है कि आपका काम जो है आपके क्लाइंट को पसंद आ जाए। ठीक है, ऐसा वर्क जो है वो हमने उनको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब वो काम अब ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, के क्लाइंट अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन के लेआउट बनवानी होगी, किसी ने वेबसाइट के लेआउट बनवानी होगी। ये देख रहे हैं यहाँ पर पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे आइकन्स नजर आ रहे होंगे या टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, बैक पर एक आपको टेक्सचर सा भी नजर आ रहा होगा। ये तमाम चीजें जो है वो किसने डिजाइन की हुई हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स ने। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं ये एक लेआउट होती है। ठीक है, वो तमाम चीजें ग्राफिक डिजाइनर्स ने जो है वो डिजाइन की हुई हैं। इसी तरह से अगर आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है, उसका थंबनेल बनाने के लिए आपको डिजाइनर रिक्वायर होंगे। इवन अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका भी थंबनेल, फ्लायर, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए जो है वो ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर होगा। ठीक है, अब अगर आप जो है वो किसी भी ब्रांड की बात करें, क्लोथिंग ब्रांड हो गया, शू ब्रांड हो गया, ये तमाम ब्रांड्स जो हैं अब ये अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। बैकएंड पर प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है जो ये तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, लाइक मॉडल शूट कैसे करना है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखने हैं, ये कंप्लीट एक कंपेन होती है जो ये रन कर रहे होते हैं, जिनके अंदर कलर स्कीम भी उनकी होनी चाहिए, मैचिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोगो जो है वो भी खुद डिजाइन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा टैक्सेशन देख रहे होते हैं, कौन सा टैक्स या विजिबल होना चाहिए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन टैक्स के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा फॉन्ट बेस्ट रहेगा, पिक्चर को कहाँ पर ऐड करना है, लोगो अगर लगाना है तो वो कहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, कलर कौन सा बेस्ट रहेगा जो दूर से अट्रैक्टिव लगे जरा देखने वालों के लिए। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है ये डिजाइनर की बैकएंड पर प्रॉपर टीम होती है जो ये तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है और जो है वो मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, एड्स वगैरह चलाने होते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल करना होता है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट ऐड करनी होती है, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो देख रही होती हैं। ओके। सो अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन जो है वो हम अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर जो है वो क्या करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आपको जो आपके लिंक होगा वो मैं शेयर करूंगी। आपको एक टास्क दूंगी छोटा सा, जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सॉफ्टवेयर जो है वो आपके फ्री होंगे, पे नहीं करना पड़ेगा। कैनवा का आप पेड वर्जन यूज करते हैं जिसकी मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एडोब के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके बिल्कुल फ्री होती हैं। ओके। ये हमारे पास जो है वो आउटलाइन है जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। वन बाय वन हम इसे देखते हैं, डे बाय डे हम कौन सा जो है वो टूल या कौन सी हम जो डिज़ाइन है वो करने वाले हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक हमारा होगा फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन। फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन का जो मेन पर्पस होगा इस लेक्चर का वो ये है कि एलिमेंट ऑफ डिजाइन, एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कि आपका डिजाइन जो है वो किन चीजों से मिलकर बनाया गया है। लाइक आपके लाइंस हो गई, जिसके अंदर शेप्स हो गई, कलर्स हो गए, हमारा ये बेसिक बिल्कुल जो बेस होती है, उन चीजों से मिलकर जो डिजाइन बनाया जाता है वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के अंदर। ठीक है, शेप्स देखेंगे, आप नॉर्मल शेप्स कैसे बना सकते हैं। पेन टूल की बेसिक प्रैक्टिस जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल जैसे टूल जो होते हैं, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन्हें आप किन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा वो ये है कि आपने कॉपी कैसे करना है, आपने ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कैसे करना है, आपने ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करवाना है। ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो आपके फर्स्ट सेशन का पार्ट होंगी। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट हम देखेंगे, ये नॉर्मल सा टेक्स्ट जो है वो आप कैसे लिख सकते हैं। असाइनमेंट होगी आपकी कंप्लीट, प्रैक्टिस कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इस सेशन का पार्ट होंगी। बिल्कुल बेस। ओके, नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक अपडेटेड लोगो होगा जिसको हम डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग लेयर लोगो होगा। कुछ डिफरेंट टाइप का लोगो होगा, रियलिस्टिक टाइप का होगा, 3D को टच कर रहा होगा, इस टाइप का लोगो जो है वो हम वहाँ पर जनरेट इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अपने सेशन में पेन टूल की हम कंप्लीट प्रैक्टिस इस सेशन में करेंगे। ठीक है, कलर देखेंगे किस तरीके से आप यूज कर सकती हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो हम देखेंगे इसके अंदर। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे कि 3D लोगो डिज़ाइन जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर मैनुअली एक तो हम देखेंगे, एक हम देखेंगे कि आप आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट को यूज़ करते हुए। ठीक है, एआई को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से जो है वो अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं अपने लोगों का नेम लिख के। फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी शॉप के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कॉफ़ी शॉप का नेम लिखेंगे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको लोगोज़ मिल जाएँगे। वहाँ पर बहुत सारे लोगोज़ जिनके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, टैक्सेशन भी आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर आप देखेंगे। टाइपोग्राफ़ी हम इसमें देखेंगे, हमारी कंप्लीट असाइनमेंट होंगी इसमें, प्रैक्टिस हमारी होगी कंप्लीट, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो इस सेशन का हमारे पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मार्केटिंग मटीरियल एंड प्रिंट डिज़ाइन, हमारा थर्ड सेशन जो है ये हम देखेंगे कि हमारा थर्ड सेशन जो है उसमें हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, इसमें हमारे पास ये होगा, सॉरी, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो आप पोस्टर, बैनर्स वगैरह जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एआई टेम्पलेट्स लेकर, और अगर आप मैनुअल वर्क करना चाह रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हम जो है वो इसे एआई को साथ लेकर चलेंगे, किस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और मैनुअल अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको वे बताऊँगी कैसे आपने करना है उसे। अगर आप टेम्पलेट्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मैं वे बताऊँगी कैसे आपने टेम्पलेट्स के थ्रू जो है वो करना है, ठीक है? इसमें ये होता है कि आपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन किया, उस पोस्टर को आपने उसका मॉकअप करके दिखाना होता है। मॉकअप बेसिकली होता है कि आपने कोई भी डिज़ाइन की चीज़, ठीक है? उसे आपने लगाकर कहीं पर दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोगो है अगर, तो उसे आपने वॉल पर लगाकर दिखाना है, या आप कैप्स होती हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, चेयर्स, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आप अपना लोगो जो है वो प्रेज़ेंट करके अपने क्लाइंट को दिखाएँगे, या जहाँ पर उन्हें चाहिए होगा वो आपको बताएँगे। ठीक है? ऑफ़िस में बैक वॉल पर लगा सकते हैं, ठीक है? बिल्डिंग के ऊपर लगा सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आप अपने क्लाइंट को करके दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉकअप, ठीक है? पेन टूल की इसमें प्रैक्टिस होगी, शेप बिल्डर टूल हम इसके अंदर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, आपकी कंप्लीट असाइनमेंट होगी। ये हम इसके अंदर जो प्रैक्टिस वर्क हमारा होगा वो ये होगा, ठीक है? ऑलराइट, सो हमारे पास जो है वो लेआउट्स वगैरह सजेशन जो होंगे वो हम देखेंगे कैसे हम वेबसाइट को यूज़ करते हुए जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स वगैरह, और एक बेहतरीन टाइप के जो हैं वो टेम्पलेट्स हम डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डे 4 है, उसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर, थंबनेल, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये एडवर्टाइज़मेंट का एक पार्ट होती हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। कोई भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च हुआ है, या कोई एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई इनोवेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है? वो चीज़ें जो होती हैं, उनके लिए आप ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होती हैं, ठीक है? इसके अंदर अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए और इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए आप ये जो है वो टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिक, 3 चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर एक आपका जो है वो फ्लायर डिज़ाइन किया जाता है, पोस्ट डिज़ाइन की जाती है, ठीक है? टाइपोग्राफी, फ़ोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन।
देखें आपको तमाम तीन चीजें जो हैं ये इसके अंदर मिल रही हैं, बेसिक थ्री थिंग्स जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल रही हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये आइकन्स हैं, ये आइकन्स छोटे छोटे आइकन्स हैं। ये हम कैसे गूगल से ले सकते हैं और इनके कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीजें जो होंगी वो इंशाल्लाह हमारे इस सेशन का पार्ट होंगी। ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन वेबसाइट से आप लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इनको हम देखेंगे कि आपने जो है वो एआई से ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप नेम लिखेंगे कि इस चीज़ से रेलिवेंट आपको फ्लायर चाहिए, फॉर एग्जांपल एडमिशन फ्लायर आपको चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे जो हैं वो एडमिशन फ्लायर्स आ जाएंगे जिनको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपना डाटा अंदर पुट करें और अपने इंफॉर्मेशन अंदर ऐड करें, ठीक है, डिटेल्स वगैरह। तो वो तमाम आपको जो है वो बिल्कुल एज इट इज आपके टाइप का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हम तमाम चीजें इसके अंदर देखेंगे, लेआउट्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस, ब्रांडिंग वगैरह, ये तमाम चीजें जो होंगी वो इस सेशन का पार्ट होंगी। कंप्लीट इसकी असाइनमेंट होगी, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी कि आपने कोई भी जो है वो टेम्पलेट यूज करना है अपनी मर्जी का, और आपने उसकी मदद से जो है वो कुछ डिजाइन करना होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगी और हमारी असाइनमेंट का जो है वो पार्ट होंगी। ओके। अच्छा, प्रीवियस जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको इंटर्नशिप पे गाइड करूंगी, आप कहाँ पर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जहाँ तक मुझे आंसर करें, बल्कि मुझे थम्स अप करके मुझे बताएंगे यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताएं, थम्स अप करके मुझे बताएंगे। ओके, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ऑलराइट, दैट इज गुड। ओके, फर्दर मूव करते हैं इसके अंदर। फर्दर हम चलते हैं डे 5 में, जहाँ पर हमारे पास है इलस्ट्रेशन और डिजिटल आर्ट। इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हमारा बहुत मजे का वर्क होगा और हमारा जरा कलरफुल जो है वो वर्क होगा इसके अंदर। इसका जो मेन पर्पस हो वो ये है कि हमने कलर्स के ऊपर जो है वो स्टडी करना है। कलर्स को हम देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स जो हैं वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको गाइड करूंगी कि आप उस वेबसाइट से बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट कोड्स के थ्रू जो है वो अपने कलर्स लेकर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कलर्स लेकर आएंगे कोड्स के जरिए और आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम कलर्स हम देखेंगे, प्राइमरी और ये बेसिक कलर्स को मिलाकर जो है वो आप कलर्स कैसे बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, कलर कंपेयरिंग, कलर मैचिंग, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप कलर जो है वो ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, आप वहां पर अपने जो आपका प्रोडक्ट या जो भी आपका चीज़ है उसका आप नेम लिखेंगे, उससे रेलिवेंट आपको कलर कंट्रास्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह आपको वहां पर इजीली मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है वो हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कोरल ड्रॉ हम नहीं करेंगे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, किटल। ठीक है, एडवांस लोगो एंड 3D इफेक्ट्स। अब हमारे ये यहाँ से जो है वो एडवांस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडवांस सेशंस में हम देखेंगे, क्योंकि हमने 3D वर्क कंप्लीट इसके अंदर करना है, तो इसमें हम देखेंगे 3D लोगो डिजाइन, हम फर्स्ट हमारा सेशन इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि एआई जनरेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस हम इसके अंदर देखेंगे, कॉपीराइट का कोई इशू आता है उसे हमने सॉल्व करना है इसके अंदर। और इसके अंदर हम देखेंगे कि लोगों को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया कि लोगों को प्रेजेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसी भी लोगों को प्रेजेंट करना, क्योंकि जो चीज़ अच्छी दिखेगी वही बिकेगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो है वो मेन पर्पस होगा। इसके अंदर हम देखेंगे लोगो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हुए कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो
अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे, ठीक है। आपको कलर कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो आपको आपके लोगोस मिलेंगे बहुत ज़्यादा टाइप्स के। आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा हम इलस्ट्रेटर पर देखेंगे कि आप अपना लोगो खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट भी गाइड करूँगी इसके लिए, रेफरेंसेस के लिए, आइडिया जनरेट करने के लिए। ओके, ई-कॉमर्स एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये हम देखेंगे इसके अंदर कैसे आप जो है इसके अंदर कंप्लीट जो आप एक ऐड होता है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होगा वो हमारा होगा, हम खुद से इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं या हम जो है उस प्रोडक्ट को ले भी सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करना होता है चीज़ों का, हमने मॉकअप करके उसको दिखाना होता है। कोई भी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम की बॉटल हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। परफ्यूम की बॉटल जो है वो हम लेंगे, वेबसाइट से हम लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर अपना लेबल ऐड कर देंगे, अपना लोगो उसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसको हम एज़ अ मॉकअप यूज़ करवाएँगे कि वो किसी जगह पर हमें पड़ा हुआ मिले, ठीक है। किसी भी जगह पर वो आप रख सकते हैं उसे, शोकेस जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले पर लगाना। इस तरीके से जो है वो हम उसे प्रेज़ेंट करेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो एआई को यूज़ करते हुए हम अपना प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है? परफ्यूम जो भी हम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उस बॉटल को हमारे पास बॉटल्स बहुत सारी आ जाएँगी जिसमें से हम कोई भी एक चूज़ करें। आप उसके ऊपर जो है वो अपना लेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लेबलिंग आप उसके ऊपर अपनी ईज़िली कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपना लेबल जो है वो भी अपना चूज़ वहाँ से करवा सकती हैं, कौन-सा लेबल बेस्ट रहेगा उसको आप एडिट कर लें। आप उसके ऊपर अपना लोगो जो है वो ऐड करना चाहें, वो अपना लोगो ऐड कर सकती हैं उसके ऊपर। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। कंप्लीट हम एक परफ्यूम होता है, परफ्यूम की बॉटल होती है, वो हम डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा एक हमारा बॉक्स होता है, जो परफ्यूम का बॉक्स जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट हमने जो है वो ब्रांडिंग करनी है इसके अंदर। बॉटल भी चाहिए, उसका बॉक्स भी हमें चाहिए। ठीक है? तो बॉक्स भी हमने इंशाल्लाह इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं। उसके ऊपर भी सेम डिस्क्रिप्शन, सेम लोगो डिज़ाइनिंग, हर चीज़ वो आपकी सेम होती है। बस उसका पैटर्न ज़रा-सा चेंज होता है, ठीक है? कंप्लीट हम प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर करेंगे। सोशल मीडिया एंड डिजिटल कैम्पेन, कैम्पेन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैम्पेन जो जब चलती है वो कंप्लीट होती है जिसके अंदर आपका लोगो डिज़ाइन भी होता है, जिसके अंदर आपके कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, फ्लायर, एडवर्टाइज़मेंट उनकी किस तरीके से करनी है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक कंप्लीट कैम्पेन में चल रही होती हैं, ठीक है? किन जो है वो किन कलर कॉम्बिनेशंस को या किन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों की नज़र में ज़्यादा आ सकता है, ऑडियंस की नज़र में। ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारा इंशाल्लाह इस सेशन का पार्ट होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि आप किस तरीके से वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप अपनी कैम्पेन का नेम इसके अंदर लिखेंगे और आपको बहुत सारी जो हैं वो इसके अंदर आइडियाज़ मिल जाएँगे कि कौन-कौन से कलर कॉम्बिनेशन, कंप्लीट आइडियाज़ जो हैं वो आपको उसके अंदर मिलेंगे कि आप इस कैम्पेन के अंदर ये-ये चीज़ें इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? आपके पास फ्लायर्स वगैरह, आपके पोस्ट वगैरह जो डेली बेसिस की होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की। इसके अलावा जो है आपकी लोगो डिज़ाइनिंग, आपके कलर कॉम्बिनेशंस, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, विज़िटिंग कार्ड्स वगैरह, या आपकी कैम्पेन जो होती है वो आपको कंप्लीट रेडी मिल जाती है वहाँ पर। इसके अलावा हम खुद भी जो है वो इसके अंदर फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? कंटेंट्स जो आप लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, वो आप चैट जीपीटी से जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कैसे आप वहाँ से आइडिया जो है वो ले सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन का। जो कि आप एग्ज़ैक्ट लिख सकते हैं फिर, ठीक है? तो ये पोस्ट, बैनर्स, एड्स वग़ैरह जो होते हैं, ये तमाम उसका पार्ट होता है। हम बेसिकली जो फ़ोटोशॉप का जो वर्क होता है, वो बेसिकली होता है क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग हम देखेंगे क्योंकि जो आपकी इस तरीके की जो एड्स वग़ैरह होती हैं, उसमें आपने एडिटिंग करनी होती है, हाई लेवल की आपने एडिटिंग करनी होती है। वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे, ठीक है? टाइपोग्राफ़ी, कंप्लीट पोस्टर डिज़ाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन इन अमेज़न लिस्टिंग। इसमें हम बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है? जो हमने प्रोडक्ट वहाँ पर ऐड उसका रन करना होगा, उसको हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आप उसे ले सकती हैं यहाँ पर, ठीक है? उसका हम मॉकअप देखेंगे, कैसे आप उसका मॉकअप ले सकती हैं, ठीक है? कंप्लीट ऐड हम उसका देखेंगे, कंप्लीट ऐड जो है वो आप उसका कैसे वहाँ पर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो हमारा इस
लेक्चर का पार्ट होंगे, कुछ इससे डिफरेंट टाइप का जो है वो हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, इससे मिलती जुलती होगी, 3D में क्योंकि है, तो इससे जो है वो जरा डिफरेंट टाइप की हम डिजाइन करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवांस एआई टेक्निक्स इन डिज़ाइन, डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो किन को आप यूज़ कर सकते हैं, किन किन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिज़ाइन वेरिएशन जो है वो हम विद इन ए सेकेंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप एक चीज़ का नेम लिखते हैं और आपको कंप्लीट वहाँ पर वेबसाइट पर जो है उसका आइडिया मिल जाता है कि आप इस इन इन कलर्स के अंदर, इन इन चीज़ों के अंदर जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स को हम इसके अंदर देखेंगे, किसी एक को नहीं, हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के लिए। ओके, इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप हम इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पर कंपेन होगी हमारी, हमारे प्रोडक्ट्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो हम कैसे इसके अंदर एआई के थ्रू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मैनुअल वर्क नहीं करेंगे, इसके अंदर हमारा तमाम वर्क जो होगा वो वेबसाइट के थ्रू ही होगा। ओके, मोशन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इसका एक छोटा सा पार्ट हम लेंगे, जस्ट लाइक ओवरव्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम इसके अंदर जाएंगे। हम इसके अंदर जो है, क्योंकि ये हमारे जो गिफ्ट्स वगैरह बनाने के जो काम आते हैं, आपने देखे होंगे गिफ्ट्स वगैरह जो बनती हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, फोटोशॉप को। फोटोशॉप हमारा इस पर्पज़ के लिए जो है वो भी यूज़ किया जाता है। तो हम उसके अंदर जो है वो इसका बेसिक टच लेकर आएंगे। उसके लिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, इनमें से हम कोई एक वेबसाइट यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो है वो हम अपनी वीडियो को ज़रा सा एडिट करेंगे उसके अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक गिव्स। यहाँ पर हमारे पास 3 वेबसाइट्स हैं जिनमें से हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे पोर्टफोलियो जो है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट जो है वो आप कैसे कर सकती हैं। अब इसमें बेसिकली हमारा ये होगा कि हम किस तरीके से जो है वो अपने मैनुअल वर्क को और जो हमारा एआई वर्क होगा, जो वेबसाइट्स के थ्रू हम अपना जनरेट कर रहे होंगे काम, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन पर्पस जो होगा वो हमारा किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट करना है। ठीक है, हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, मैनुअल वर्क को लाजमी नहीं है हम जस्ट मैनुअल वर्क करें फिर ही हम कुछ कर सकते हैं, हमें एआई का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका सपोर्ट लेकर हम दोनों को मिलाकर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क जो होगा वो हम प्रेजेंट करेंगे, अपने क्लाइंट्स को शो करें करवाएंगे। ठीक है, एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप वेबसाइट के थ्रू कंप्लीट पोर्टफोलियो अपना जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका ये वर्क होता है कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल लोगो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक फ्रंट पेज पर आपका लोगो होगा और लोगो लिखा हुआ होगा लोगो, और उसके बाद आपके कुछ डिजाइन होंगे वहां पर, कलर कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो का मैनेज होगा उसके अंदर। फ्लायर डिजाइनिंग है तो आप उसके अंदर फ्लायर डिजाइनिंग का वर्क करेंगे। आप जिस तरह से प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन है जिसके अंदर आपका 3D बॉटल डिजाइन वर्क आ रहा है, तो उसे भी आप लिखेंगे और फ्रंट एक पेज पर आप उसका नेम लिखेंगे, फर्दर उसकी पिक्चर्स आप ऐड करेंगे जो भी आपके डिजाइन होंगे। ठीक है, इसी तरह एडिटिंग होगी, पिक्चर एडिटिंग। तो ये तमाम जो चीजें होंगी ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होंगी, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने जनरेट करनी है चीजें। ओके, जिन्हें आप अपनी सीवीज के साथ अटैच कर सकते हैं कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमारा कैनवा पर जो है वो वर्क होगा। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी कि वो सॉफ्टवेयर आप यूज इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने अपना टास्क किस तरीके से करना है। ठीक है, टास्क के लिए हम चलते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, वहां पर आपने देखना है वीडियो आपको। ठीक है, वीडियो से एग्जैक्ट जैसे वो वीडियो होगी आपने एग्जैक्ट वैसे ही डाउनलोड करना है अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको
लिंक शेयर किया तमाम स्टूडेंट से, इसे देखें। फर्स्ट वीडियो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू डाउनलोड अडोबे इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। तो ये सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल कर सकती हैं वो आपको वीडियो जो है वो यहाँ से इजीली मिल जाएगी, आप उसे इंस्टॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है, उन्हें फॉलो करें आप। और अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्टॉल करें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हाई वर्जन जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रैम आपकी कम है, स्पेसिफिकेशंस आपकी कम है, तो हाई वर्जन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछूंगी कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम एक हमारा लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे वो आप वहाँ पर मुझसे डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम वहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आप अपनी पिक्चर जी शेयर मैडम, करें। एज एक टॉवर। जी सर।